रोशन रोही और किरण सिंह के मामले को लेकर लगातार मीडिया में तमाम तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जहां एक ओर रोशन रोही जो है वह जेल में बंद है, तो दूसरी ओर महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी पर कई तरह के आरोप भी जो है वह लगाए जा रहे हैं। वीरू किशन नाम का यह एक शख्स है जो वीना मानवी पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। ये तमाम महिला संगठनों पर भी आरोप लगा रहा है। महिला विकास मंच में जो तमाम सदस्य हैं उन पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि लोग जो है महिलाओं के न्याय के लिए काम नहीं करते हैं। यह जो है उनसे पैसे लेते हैं और महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। महिला विकास मंच के नाम पर जो है बड़े रकम की जो है कहीं ना कहीं उगाही की जाती है। तमाम तरह के जो कई संगीन आरोप भी जो है यह शख्स इन महिला संगठनों पर लगाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अब आपको बता दें कि इसको लेकर सवाल भी ये उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही हैं। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, मीडिया में आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, कई तरह के वीडियोस वायरल हैं जिसमें वीना मानवी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं एक शख्स के द्वारा। तो क्या कुछ कहेंगे, आखिर ये किसके इशारे पर यह काम हो रहा है और इस शख्स का इतना मनोबल इतना हाई क्यों है और कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही है? महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी पर आरोप नहीं, संगीन आरोप लग रहा है। जो आरोप आप जब सुनेंगे तो लगेगा कि क्या एक महिला समाज सेवी के बारे में बोला जा रहा है या क्या किसी महिला आतंकवादी या महिला अपराधी के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि विभिन्न महिला संगठन से भी हमारी पदाधिकारी से बातचीत हुई है, आप मीडिया से भी हमारे पास बातचीत हुई है। तो कहाँ रोशन रोही और किरण सिंह का मुद्दा है, प्रेम प्रसंग का मुद्दा है, बाद में शादी का मुद्दा है और पारिवारिक कलह होने के कारण आज पॉक्सो एक्ट के तहत रोशन रोही जेल में है, जो नहीं होना चाहिए। महिला जो सामाजिक संगठन या जो भी उसके शुभचिंतक है उनको चाहिए था कि दोनों का पारिवारिक कलह है, दोनों को समझा बुझाकर कैसे पारिवारिक जीवन चले उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं मुद्दों को मिलाकर जो बातें निकल के आ रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के इशारे पर वीना मानवी का चरित्र हनन वीरू किशन के द्वारा करवाया जा रहा है। तो क्या वीरू किशन तेजस्वी तेज प्रताप के इशारे पर चरित्र हनन कर रहा है? क्योंकि कोई महिला संस्था 15 साल 10 साल से मैंने एक संचालित कर रही हैं, महिलाओं के हित में लड़ाई लड़ रही हैं, हम समझते हैं सैकड़ों हजार महिलाओं के लिए काम कर रही होंगी, और उस महिला का आप चरित्र हनन करिए और वो भी अनेकों चैनलों को बुला के अलग अलग बाइट दीजिए, आप अपनी बात को रखिए और उसमें दावे के साथ कहिए कि हमारे पास प्रूफ है कि ये महिला हजारों लोगों का मंगलसूत्र उतरवा ली, हजारों लोगों का शोषण महिलाओं का किया, महिलाओं का झगड़ा सॉल्व करते करते उसके पति के साथ ये लोग हम बिस्तर हो जाते हैं। और वीना मानवी पर नहीं बल्कि विभिन्न महिला संगठन के महिला पदाधिकारियों पर भी उसका ये संगीन आरोप है। तो इस तरह के आरोप करना कहीं न कहीं दिखाता है कि कोई दबंग बड़े लोगों का हाथ है, जो नाम आ रहा है उसमें। और वीना मानवी ने बोली है कि ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के इशारे पर ये वीरू किशन ने ये गंदी हरकत कर रहा है। क्योंकि हम वीरू किशन को पिछले 3-4-5 दिन से पहले से 4-5 दिन पहले जानते भी नहीं थे कि कौन है वीरू किशन या कोई भी। तो वीना मानवी से भी हमारा कहना है कि इस मुद्दे पर हमने शुरुआत से ही कहा कि जब हमारे पास आया तो हमने शुरू में ही कहा कि इस मुद्दे पर वीना मानवी को चाहिए कि इस पर मानहानि का केस दायर करे। और इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा वीना मानवी ही नहीं बल्कि कोई भी महिला संगठन की पदाधिकारी है, यदि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो, यदि उनका भी कहीं से धमकाया जा रहा है, उनका चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है, तो हम उनके साथ हैं। या बिहार देश की कोई भी महिला हो, किसी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो फिल्म में काम कर रहा हो या किसी भी विभाग में काम कर रहा हो, यदि सही मामले में उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिना डर भय के, बिना किसी लोभ लालच के उनके साथ है। सामने वाला कितना भी ताकतवर आदमी क्यों नहीं हो, सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ कोई प्रधानमंत्री हो, कि मुख्यमंत्री हो, कि गृह मंत्री हो, या किसी भी पद पर हो, या उच्चतम न्यायालय में बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, कितना बड़ा भी दबंग हो या आतंकवादी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि पिछले 30 साल से एक नहीं हजारों बहन बेटी की हमने सम्मान बचाई है और बेझिझक हमने उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ा है। उस लड़ाई में हमने कभी नहीं सोचा कि मेरी जान भी जा सकता है या मेरा क्या नुकसान होगा, इसकी हमने कभी परवाह नहीं की। जब आप सामाजिक मुद्दे को लेकर लड़ने चले हैं,
माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए निकले चले, तो कोई भी घटना आपके साथ घट सकता है। और जब इस तरह की बातों को लेकर कोई महिला संगठन भी चल रहा हो, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने के लिए चला हो, और उस तरह की महिला समाज सेवी को आप इस तरह की घिनौनी बात करेंगे, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे। बातें तो यहां तक आ गई है कि वीना मानवी की बेटी की शादी 2 महीने बाद है और उस बच्ची पर भी ये लोगों ने संगीन आरोप लगा दिया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज एक संस्कार भटक चुका है, जो नैतिकता का स्तर है वो भटक चुका है। सिर्फ हम अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, टीआरपी के लिए, लोग मार्केट में हमें जाने, राजनीतिक रूप से हम आगे बढ़ें, ये देखते हुए आप कोई भी लांछना किसी पर लगा दीजिएगा जिसमें सत्यता हो। हम तो कहते हैं वीरू किशन, जो हमारे पास से यदि बात जाता है, यदि तुम्हारे पास कोई भी सबूत है, किसी के खिलाफ सबूत है, आप हमें दो, उस मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सत्यता हो तब तो यहां तो है कि किसी बड़े राजनेता के इशारे पर आप सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लांछन लगा दो, संगीन आरोप लगा दो, चरित्र हनन करो। तो इस मुद्दे पर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोशन रोही किरण सिंह एक मुद्दा सिर्फ है, मोहरा है। पूरी कहानी कहीं ना कहीं महिला विकास मंच, जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही थी, या और भी जो महिला संगठन कार्य कर रही हैं, क्योंकि एक नारायणी फाउंडेशन करके भी है सरिता राज, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। और ऐसे महिलाओं को आप धमकी देंगे, उनका चरित्र हनन करेंगे, तो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है, बहन बेटी की लड़ाई लड़ रहा है, उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। और इस चीज को अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए हम सारे महिला संगठन से कहना चाहेंगे कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपके साथ है, आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन किसी बहन बेटी का हम चरित्र हनन नहीं होने देंगे। अच्छा, वीरू किशन नामक जो शख्स है, इसको क्या लाभ हो सकता है तेजस्वी तेज प्रताप से? क्या इसको प्रलोभन दिया गया है कि अगले विधानसभा में तुम्हें आरजेडी से टिकट मिल जाएगा, या तमाम तरह की चीज़ें? क्या आखिर लाभ है जो यह वीना मानवी पर ऐसे आरोप लगा रहा है और कहीं ना कहीं फैमिली पर अटैक कर रहा है, इनके बेटी पर अटैक कर रहा है? क्या कारण हो सकता है? हमें तो कहना है कि आपको मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, इसका मतलब क्या बहन बेटी का चरित्र हनन करोगे? किसी की बहन बेटी है, आप उसका चरित्र हनन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी बहन का चरित्र हनन कर रहे हैं। और हम पूरी देश दुनिया के लिए एक बात कर रखना चाहते हैं कि बहन बेटी किसी एक परिवार, एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे देश समाज का होता है। हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी मनमुटाव हो, लेकिन गांव की किसी बेटी की शादी होती है तो सारे बातों को भूलकर लोग उनके सम्मान में खड़ा रहता है। उस सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग सब भी यदि इस स्तर पर आ जाएंगे, क्योंकि बिहार का संस्कार ये नहीं कहता है, अपने देश का संस्कार ये नहीं कहता है। हमारे यहाँ तो सिद्धांत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो क्या आप यही नारी की पूजा कर रहे हैं? आप एक लड़की का हाथ पकड़ो और दूसरी लड़की का अपमान करो, ये कौन बता रहा है? यदि कोई बातें हैं तो उसकी एक तरीका है। हम तो बता रहे हैं कि यदि कोई महिला यदि भटक गई है, गलत रास्ते पर उतर गई है, उनको भी हमें कौन अधिकार दिया है कि उसका हम चरित्र हनन करें? तो इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा बार बार कहेगी कि वीना मानवी हो, सरिता राज हो, या कोई भी महिला हो, आपको आगे आना चाहिए। क्योंकि इस मुद्दे पर यदि वीना मानवी मानहानि मुकदमा नहीं करेंगी, लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो जो भी महिला संगठन में जो महिला हैं को छोड़िए, अन्य सामाजिक जो महिला जो त्रस्त हैं, वो साहस नहीं जुटा पाएगा कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें। क्योंकि महिला का चरित्र हनन करना एक खाली आप एक उटपटांग बात रख देते हैं, लोगों में लगता है कि क्या सत्यता है क्या? तो कहीं ना कहीं ये वीरू किशन जो है, जो बातें वीना मानवी भी नहीं रखी है कि ये जदयू में ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए तेजस्वी और तेज प्रताप ने एक साजिश के तहत इनको कलंकित करने का प्रयास, इन पर संगीन आरोप लगाने का प्रयास वीरू किशन के माध्यम से रोशन रोही को खाली एक मुद्दा बनाकर उसने परोसा है। और हम कहना चाहेंगे वीरू किशन को कि इस मुद्दे पर यदि कुछ सत्यता है तो तुम हमें दिखाओ, लाओ, बताओ। तुमको कहीं से लग रहा है कि कोई महिला संगठन या कोई व्यक्ति महिलाओं का शोषण कर रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम सिर्फ
किसी को कलंकित करने के लिए, चरित्रहनन करने के लिए किसी के इशारे पर करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इस पूरी लड़ाई में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा महामहान बेटी के सम्मान के खातिर वीना मानवी नहीं, हर महिला के साथ। चलिए, तो सवाल तो बनता है कि आखिर ये तमाम आरोप किस कारण लगाए जा रहे हैं? क्या वीना मानवी ने जदयू ज्वाइन किया, इसको लेकर जो है ये आरोप लग रहे हैं, या फिर सस्ती टीआरपी के लिए, लोकप्रियता के लिए जो है क्या ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? अगर आरोप सही हैं तो उन आरोपों को, सबूतों को जो है वह सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। और यह शख्स आखिर किसके इशारे पर यह तमाम काम कर रहा है, मीडिया चैनलों में तमाम तरह की बातें कर रहा है? तो आपको क्या लगता है, वीना मानवी पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कितना सही है, कितना गलत है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।